HCl के 10⁻⁸ मोलर विलयन का पीएच होगा। देखिए HCl जो है आपका, HCl हमारा प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल। ठीक है, तो उसका जो हम पीएच निकालेंगे तो pH इक्वल टू हो जाएगा -log H प्लस आयन। ठीक है, तो आपका जो H आयन है आपके जो दिए रखे हैं प्लस H आयन जो दिए हैं वो हैं 10⁻⁸। ठीक है, उसके बाद क्या होगा तो pH इज इक्वल टू -log H के मान कितना है आपका, H की आयन जो है आपके 10⁻⁸। ठीक है, तो इसको हम जब हल करते हैं, एक माइनस पहले से यहाँ पे है और एक माइनस हमारा आ जाएगा ये, और log 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 log 10। जहाँ पर log 10 का मान होता है 1, तो 8 × 1 = 8। और ये आप जानते हो कि जो आपका जो अम्ल होता है 7 से नीचे होता है आपका अम्ल, और इससे ऊपर होता है आपका क्षार। ये आपका क्षार होता है सर, ये आपका अम्ल होता है। तो उसमें आंसर आपका 8 आ रहा है, तो ये क्या है, ये एसिड है तो क्षार हो नहीं सकता, तो ये इसका भी आंसर गलत। अब आता है मानस का 8। कभी भी जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारे मानस में नहीं आती, ये भी आंसर गलत। और ऑप्शन सी 7 और 8 20, और एसिड का हमारा क्या है, अम्ल है, और ये दिखा रहा है यहाँ पे 7 से देख मतलब क्षार, ये भी गलत। तो इसलिए आपका जो आंसर बचा है वो आपका आएगा, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा होती है इसके एसिड में, 6 और 7 के मध्य आंसर इसका आएगा। आर्नियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो, ये तो पता है कि जो अम्ल होता है हमेशा एक प्रोटॉन देता है। कैसे? कि यहाँ पर जैसे HCl हो गया, तो इसको जब हम करते जो का ऑपरेटिव होता है तो H आयन प्लस Cl आयन, तो उसमें आ गया इसका ऑप्शन आपका आएगा प्रोटॉन ग्रहण नहीं, प्रोटॉन देते हैं, ऑप्शन ए आएगा। फिनोल्फ्थैलीन गुलाबी रंग देता है। देखिए पहले तो आपको जो फिनोल्फ्थैलीन है इसका पता होना चाहिए। फिनोल्फ्थैलीन क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक सूचक होता है। सूचक मतलब यह बताता है कि कौन सा अम्ल है और कौन सा हमारा क्षार है। तो जब किसी जल में अम्ल में फिनोल्फ्थैलीन मिलाते हैं तो उसके साथ इसका रंग आता है रंगहीन। कैसा रंग आएगा, अम्ल के साथ आएगा रंगहीन कलर। और जब फिनोल्फ्थैलीन को क्षार के साथ मिलाते हैं तो उस साथ इसका कलर आता है आपका गुलाबी, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। फिनोल्फ्थैलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। फिनोल्फ्थैलीन में क्षारीय माध्यम में रंग होता है आपका गुलाबी, क्योंकि फिनोल्फ्थैलीन का अम्लीय माध्यम में उसका रंग कोई नहीं होता, वो रंगहीन होता है। ठीक है, इसलिए आंसर आपका गुलाबी हुआ, आंसर ए। फिनोल्फ्थैलीन क्या है, मैंने अभी बताया कि फिनोल्फ्थैलीन पहले तो एक सूचक है जो अम्ल क्षार का अंतर बताता है, जबकि ये एक दुर्बल अम्ल भी है, आंसर ए। निम्न में से सूचक का नाम बताइए जो अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है। देखिए लाल रंग, देखो अम्ल में तो ये आपका देता है, जो फिनोल्फ्थैलीन होती है वो आपका रंगीन होता है एसिड में। अम्लीय विलयन में जो होता है आपका मैथिल ऑरेंज, वो सब लाल रंग देता है। ठीक है, चूँकि क्षारीय विलयन में जो फिनोल्फ्थैलीन होती है या मैथिल ऑरेंज होती है वो आपको देती है गुलाबी रंग, तो आंसर आपका आएगा आपका फर्स्ट। NaCl का पीएच मान, देखिए NaCl जो है ये क्या है, NaCl एक
समान लवण है। समान लवण मतलब उदासीन उदासीन लवण है। ठीक है, जो उदासीन लवण होते हैं उनका पीएच मान 7 से थोड़ा कम होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका? आंसर बी। CH का संयुग्मी क्षार क्या होगा? तो संयुग्मी क्षार पूछा गया है, मतलब ये अम्ल है, तो अम्ल बराबर होता है आपका H आयन प्लस संयुग्मी क्षार। ठीक है, तो जब H आयन ये देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि CH3COOH बराबर, तो एक H आयन यहाँ पे कट जाएगा इसमें। ठीक है, बचा गया आपका CH3COO माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आपका ए। ठीक है, जो H आयन से कट गया। सूचक वे पदार्थ हैं, देखिए सूचक क्या करते हैं? सूचक आपका सिर्फ ये दिखाते हैं कि कौन सा हमारा अम्ल है और कौन सा हमारा क्षार है। तो ये क्या, दोनों का रंग, सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल के रंग को रंग देते हैं, क्षार अम्ल क्षार दोनों का साथ रंग देते हैं। नहीं, अम्ल क्षार के साथ वो हमेशा भिन्न भिन्न कलर देते हैं। सूचक का मैंने अभी बताया, सूचक के लिए आपका जो होता है वो अलग सेम रंग नहीं आता, वो हमेशा अलग रंग देते हैं। किसमें? आपके सूचक जो होते हैं, अम्ल में अलग कलर होता है, क्षार में अलग कलर होता है। अम्ल के साथ ये रंगीन होते हैं और क्षार के साथ ये गुलाबी कलर देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से त्रिभाषमिक अम्ल क्या है? तो अम्ल तो आपसे पहले पता कर चुके हैं, अम्ल क्या होता है? अम्ल वो है जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देता है, जिसका टेस्ट खट्टा होता है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब ये त्रिभाष में क्या होता है? त्रिभाष मतलब जो, देखो अम्ल क्या है? एक प्रोटॉन देता है, ये तो अपने पढ़ा है, एक प्रोटॉन देता है था। लेकिन त्रिभाषमिक अम्ल में जो अम्ल होता है वो 3 प्रोटॉन देते हैं, मतलब 3H आयन। ठीक है, अब देखिए H3 प्यूथ, तो त्रिभाषमिक अम्ल में तो आपने बता कर लिया, लेकिन अब इनको हम अगला करते हैं। देखो H3PO3, तो इसका जो विन्यास बनाएंगे तो ये बनाएगा P, और वो कितने हो गए? 3, एक वो यहाँ पे आ गया, एक वो इधर आ गया, एक वो आपका इधर आ गया। ठीक है, इसके साथ H3, एक H इधर आ जाएगा और एक H बचेगा इधर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन से संयुक्त होता है, ये आपका होगा त्रिभाषमिक। तो ऑप्शन ये तो आपका होगा नहीं। अब आता है ना क्वेश्चन आंसर नंबर बी। आंसर में क्या है कि H3PO4 का आप विन्यास करते हैं तो पी कितना है? यहाँ 2, एक लट इधर आएगा, एक यहाँ आएगा, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। तो इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं आपके तीनों ऑक्सीजन से सहयोग करते हैं, तो ये होगा त्रिभाषमिक। ठीक है, तो आंसर आपका क्या रहा? आंसर हो गया आपका बी। अम्ल एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन नहीं, वो उसमें प्रोटॉन देता है। आंसर बी। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। तो पीएच के लिए क्या करना है आपको पता है? हाइड्रोजन आयन मतलब OH आयन का जो दे रखा है, कितना दिया है? 1/10⁻⁷ एम पर लीटर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका? तो पीएच हमें निकालना है ना, पीएच के लिए क्या करना होगा? इसमें आपका आयन, सॉरी ये एच नहीं, OH नहीं, एच आयन है, एच आयन है ये। तो एच आयन दिया है आपका 1/10⁻⁷ मोल पर लीटर। तो पी एच इक्वल टू हो गया आपका -log
H प्लस आयन, तो माइनस की log 10 पावर कितनी -7, तो माइनस पहले से है, एक माइनस इधर आ जाएगा और log 10, ठीक है। तो माइनस ये आपको बनेगा -7, क्योंकि log 10 का मान 1 होता है, एक माइनस माइनस कटेगा 7, आंसर कितना आएगा C, ठीक है। NH4Cl का pH, देखिए NH4Cl जो है एक उदासीनीकरण लवण है जिसका मान हमेशा 7, उदासीनीकरण का जो मान होता है वो हमेशा उदासीनीकरण जो लवण होता है उनका मान pH मान हमेशा होता है 7। निम्न में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? दुर्बल अम्ल क्या है कि आपका जो HCl हमारा क्या है, HCl एक हमारा प्रबल अम्ल है, ठीक है। और आपका जो H2SO4 है वो भी आपका H2 क्या है हमारा, एक भी प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल है, ये प्रबल है, लेकिन ये जो आपका एथिल अल्कोहल है ये आपका दुर्बल अम्ल है, आंसर C आएगा। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का प्रबल है और उसका जलीय विलयन मतलब पानी में घोला हुआ है। तो जलीय विलयन क्या होता है इसका, हमेशा pH मान कितना होगा, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन आपका आएगा आंसर्स में, सोडियम कार्बोनेट होता है ये आपका दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल का संयुग्म क्या होता है? प्रबल अम्ल का संयुग्म होता है, आपका आंसर होगा जो हमारा प्रबल अम्ल होता है वो आपका होता है दुर्बल क्षार, इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो आज इसका जो चैप्टर था लवण क्षार वाला और अम्ल वाला, ये ख़त्म हो गया।